जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे बच्चों। आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है बच्चों, आप उसको बखूबी फॉलो कर रहे होंगे। तो बीच बीच में हम वीडियो में आपको कुछ होमवर्क भी देते जाते हैं बच्चों। तो उस होमवर्क को आप किए या ना किए तो आप उसको व्हाट्सएप करके या कमेंट करके आप बताएंगे बच्चों कि आप होमवर्क को किए या नहीं किए। तो वीडियो के एंड में हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो उसमें आप लोग व्हाट्सएप करके बताएंगे बच्चों कि होमवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है या आप पूरा कर लिए कि नहीं कर पाए। तो चलिए बच्चों, आपका मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और अभी आप देख रहे हैं बच्चों, मेरा साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, और केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसका ऑलरेडी 6 पार्ट ऑलरेडी इसके हो चुके हैं बच्चों, जो कि चैनल में अवेलेबल है। आप जो 6 पार्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं, पहले वो 6 पार्ट को अच्छी तरह से 1 से लेके 6 पार्ट को आपको अच्छी तरह से देख लेना है, उसका नोट्स भी बना लेना है और चीजों को अच्छी तरह से समझना है, ताकि आगे का पार्ट आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो बच्चों। तो आज हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं बच्चों। तो इसके पूर्व मेरा पार्ट 6 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में हो गया था बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में हो गया था। अब एल्केन के बाद फिर हम लोग एल्किल, जिसको आप इंग्लिश में एल्काइल भी बोल सकते हैं, तो एल्किल ग्रुप को भी हम लोग देखे थे बच्चों। और उसमें हम लोग क्या देखे थे कि एल्केन से ही हम लोग एल्किल बनाने के लिए सीखे थे बच्चों। तो एल्केन से जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है बच्चों, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं हाइड्रोजन, अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है बच्चों, तो ये मेरा एल्किल ग्रुप में चेंज हो जाता है बच्चों, ये एल्किल में चेंज हो जाता है। तो इसमें हम ये चीजें आपको बता दिए थे बच्चों। तो आपको एल्किल की आवश्यकता पड़ेगी, आगे जो हम बताएंगे उसमें आपको एल्किल समूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम 1-2 कर दिए थे, इसमें भी 1-2 किए थे और बाद बाकी आप लोग को निकालने के लिए बोले थे। तो एल्केन और एल्किल समूह मेरा ये 2 हो गया था बच्चों। अब थोड़ा सा एल्केन में एक चीज और चर्चा हम कर देते हैं बच्चों, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका होगा बच्चों? तो एल्केन ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, एल्केन ग्रुप में जितने भी कंपाउंड हैं, उस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर से भी दिखाने के लिए कहा जाता है। और ये खास करके 10th बोर्ड में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और बाद बाकी इंटर बोर्ड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्लास 10th में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल हम इस पर कर देते हैं बच्चों, उसके बाद आप लोग को कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आज बढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग जानेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हेडिंग आपको देना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सो देखिए बच्चों। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहे हैं बच्चों, ये एल्केन सीरीज का बता रहे हैं, एल्केन का बता रहे हैं। तो एल्केन का फर्स्ट जो इसमें कंपाउंड होता है बच्चों, वो आपको पता है। एल्केन का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो मेथेन है। मेथेन को आप मीथेन भी कह सकते हैं बच्चों।
तो फर्स्ट कंपाउंड इसका ये है मीथेन या मेथेन। अब मीथेन या मेथेन का आपको पता है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन में हम करा चुके हैं बच्चों, आपका पार्ट 6 में है, आप देख लेंगे बच्चों। तो मेथेन का आपका होता है CH4। अब इसका हमको बच्चों ये एल्केन मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 हो गया। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक हम इसमें कर देते हैं बच्चों। उसके बाद आपको करना है और भी जो ग्रुप हम बताएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा बच्चों, तो कार्बन 1 है तो यहां हम कार्बन 1 लेंगे बच्चों, और कार्बन 1 हो गया। इसके पहले आप एक चीज और कर लेंगे बच्चों, यहां पर आप कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा बच्चों। तो इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 की आवश्यकता है बच्चों। और फिर हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा बच्चों। और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए यानी स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों। तो ये लॉस और गेन करके इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस या गेन करके ये ऑक्टेट प्राप्त नहीं कर पाएंगे बच्चों। ये बात की चर्चा हो चुकी है, इस बारे में बता दिया गया है कि ये क्यों नहीं कर पाते। तो ये क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, और वही जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयर होगा। तो किस टाइप से शेयर होगा बच्चों, तो कार्बन 1 है, और आपको पता है बच्चों ये बात हम बता दिए थे कि एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा बच्चों। तो 4 सहसंयोजक आबंध इसलिए बनाएगा क्योंकि इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 4 सहसंयोजक आबंध बनाएगा, 4 शेयरिंग करेगा ये और आपका बॉन्ड बनाएगा। तो 4 सहसंयोजक आबंध बनेगा, तो एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है बच्चों, और कार्बन 1 ही है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा बच्चों। तो एक हाइड्रोजन आप लेफ्ट डालोगे बच्चों, फिर दूसरा हाइड्रोजन आप राइट डालोगे, उसके बाद फिर आप ऊपर में डालिए अप, और फिर नीचे आप नीचे डालिए। अब यहां पर क्या है बच्चों, तो इसके बारे में ऑलरेडी चैनल में आपका वीडियो अवेलेबल है बच्चों, जिसमें हम बताए थे नॉन मेटालिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के शेयर के बारे में आपको बताया गया है बच्चों। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं आप वो सब वीडियो देख लीजिए, तो फिर ये सब चीजें आपको समझने में बड़ा सुविधा होगा, बड़ा आसान होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के पास 1 है, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए, तो इसके पास 1 है तो शेयर में 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा बच्चों। इसके पास 1 है ही और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए, इसलिए शेयर में 1 लगाएगा। जब ये शेयर में 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा बच्चों, और ये पॉइंट जो हम दे रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन डॉट हुआ बच्चों। अब वही बात, ये हाइड्रोजन 1 लगाएगा, फिर 1 कार्बन, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन, और फिर 1 हाइड्रोजन, और फिर 1 कार्बन। अब देखिए बच्चों, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में आपका आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये चारों हाइड्रोजन में शेयर में लगा दिया बच्चों। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं बच रहा है, और जो भी शेयरिंग होता है बच्चों ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के अनुसार होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर में लगा दिया बच्चों। हाइड्रोजन में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हाइड्रोजन 1-1 लगा दिया बच्चों। अब हाइड्रोजन का भी बैलेंस नहीं बचा। अब आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए मात्र 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन ये 2 ले लेगा बच्चों, इस टाइप से यह हाइड्रोजन 2 ले लेगा। और कार्बन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 8 चाहिए बच्चों, तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, इस तरह से 8 प्राप्त करके ऑक्टेट मतलब 8 लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेता है बच्चों। अब यहां पर किस तरह से दिखाना है बच्चों, तो यहां आप इस टाइप से दिखा दोगे, यहां H हो गया बच्चों, और यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। जब 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड डालेंगे बच्चों, फिर मेरा C है, फिर यहां पर 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, तो फिर यहाँ H डालेंगे,
फिर ऊपर मेरा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फिर होगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। यही हुआ बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये आपका मेथन का हुआ बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी तरह एक और हम कर देते हैं बच्चों, उसके बाद आप लोग को सारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको करना है। तो टोटल मेथन में आपको कार्बन 1 परमाणु से लेके 10 परमाणु तक का हम होमवर्क दिए थे बच्चों आपको। तो 1 से 10 तक का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कर लेंगे बच्चों, तो एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको सुविधा होगी बच्चों वहां करने में। तो एक ये मेथन का दिखा दिए बच्चों। अब इसी एल्केन में कुछ हम एक और लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा कार्बन परमाणु वाला, और फिर उसको देख लीजिए, उसके बाद आप सब कर लेंगे बच्चों। अब एक देखिए एग्जांपल बच्चों, एक मीथेन का हुआ। अब सेकंड देखिए पेंटेन। अब पेंटेन का देखना है। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो पेंटेन, पेंट 5वां नंबर में आता है बच्चों, और जब 5वां नंबर में आता है तो C5 होगा। और एल्केन में आपको हम बताए थे बच्चों कि एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं बच्चों। तो इसका डबल से 2 ज्यादा, तो 5 का डबल करेंगे 10 और 2 ज्यादा यानी +2 तो 12 हो जाएगा। तो C5H12, C5H12 होगा इसका आपका अणुसूत्र। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब संरचना सूत्र भी आप लोग को लिखने हम बताए थे बच्चों कि संरचना सूत्र किस टाइप से लिखना है। तो संरचना सूत्र एक आपको शॉर्ट में बताए थे बच्चों और एक लॉन्ग में। अगर आप संरचना कर लेते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने में आपको सुविधा होगी। तो संरचना किस टाइप से करना है बच्चों? तो ये एल्केन है, एल्केन में सभी कार्बन परमाणु एकल आवन यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों। ये आपका पार्ट 6 में बताया गया है। तो संरचना सूत्र इसका किस टाइप से होगा बच्चों? तो C5 है। तो एक पहले शॉर्ट बताते हैं। तो C5 यानी C, सारे C को यानी सिंगल बॉन्ड से आपको जोड़ देना है। तो एल्केन में सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से होते हैं बच्चों। तो 5 कार्बन परमाणु को आपको सिंगल बॉन्ड से डाल देना है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों? यहां पर हमको अब हाइड्रोजन डालना है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों, आपको हम बताए थे कि एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं बच्चों, 4 बनाते हैं। तो 4 बनाने के लिए कुछ तो ये कार्बन के साथ बना लेंगे और अपने ही परमाणु के साथ। अब जो रेस्ट बचेगा बच्चों वो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो इसका देखिए बच्चों, एक सहसंयोजक आबंध यहां बन चुका है। तो एक कार्बन 4 बनाएगा, तो एक बन चुका है कार्बन के साथ। तो अब जो बचा वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो आप बताइए बच्चों, एक कार्बन का 4 सहसंयोजक आबंध होता है, तो एक यहां बन चुका है, तो कितने हाइड्रोजन के साथ अब बनाएगा? तो 3 हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर आपका 3 हाइड्रोजन डालना है बच्चों। अब इस कार्बन का एक सहसंयोजक आबंध यहां है, एक सहसंयोजक आबंध यहां है, 2 हो गया बच्चों। अब बचा 2, तो 2 बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 लेना होगा बच्चों। अब वही बात इसका है बच्चों, एक कार्बन का, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां बन चुका है, एक यहां बन चुका है, और ये 4 कंप्लीट करेगा तो 2 बच रहा है। तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ करेगा। उसके बाद यहां पर देखिए बच्चों, क्योंकि आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात होगी बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां भी ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बना चुका और इसका एक बॉन्ड यहां बन चुका है। तो यहां पर कितना बॉन्ड बचा? 2। तो 2 जो बचा ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों। अब ये कार्बन एक सहसंयोजक आबंध बनाए। अब एक कार्बन के 4 होते हैं बच्चों, तो एक तो ये कार्बन के साथ ही बनाया, अब बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो कितना हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों? ये आपका 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों। अब इसी को अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहते हैं बच्चों तो आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। तो लॉन्ग में किस टाइप से होगा बच्चों? ये हम दिखा देते हैं कि लॉन्ग में इसको हम किस टाइप से लिखेंगे। तो 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए बच्चों। 5 कार्बन मेरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, 1 2 3 4 5। अब करना क्या है बच्चों? अब हमको हाइड्रोजन लगाना है। तो एक यहां बन चुका है, तो 3 के साथ ये बनाएगा। तो एक आपका ऊपर होगा, एक नीचे, और एक इधर होगा बच्चों। फिर यहाँ पर एक इधर बन चुका है, एक इधर, तो 2 बचा, तो 2 यहां बनाएगा बच्चों। फिर इसका एक इधर 2 बचा, 2 इस जगह बनाएगा। 4 होना चाहिए बच्चों प्रत्येक कार्बन का। तो इसका एक यहाँ, तो 2 बचा, तो 2 यहां हो जाएगा बच्चों। फिर इसका एक यहां हुआ है, तो इसका 3 बचा है बच्चों, 3 इधर हो जाएगा।
तो यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मूला को एक बार और रिपीट किया जाए, तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों। कुछ बच्चों का थोड़ा डाउट था, तो इस तरह से शॉर्ट में हुआ स्ट्रक्चर, ये आपका लॉन्ग में हुआ। तो 10th बोर्ड के लिए आपको लॉन्ग ही ज्यादा करके करना है बच्चों। ये शॉर्ट फॉर्म जो होता है आगे इंटर के लिए होता है। हालांकि आप दोनों ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये भी हुआ और ये भी हुआ, लेकिन ये शॉर्ट में, ये लॉन्ग में हुआ। अब आपको हाइड्रोजन डाल देना है बच्चों। तो एक हाइड्रोजन यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया। आपको हाइड्रोजन डाल देना है। अब हाइड्रोजन डालने के बाद आप देख लीजिए बच्चों, ये पूरा हो गया कि नहीं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 12 है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 इधर हो गया, 5 5 10 हो गया, एक इधर एक इधर, यानी 12 हो गया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए बच्चों 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गया, यानी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब मेरा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे बच्चों, तो आप उसको देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों कभी कभी, तो इसलिए हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस तरह से करना है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, वो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा बच्चों। तो कार्बन कितने हैं बच्चों, कार्बन 5 है। तो 5 कार्बन ले लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन। अब 5 कार्बन लेने के बाद बच्चों इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर एक लेफ्ट लेंगे हाइड्रोजन, एक इसके अप लेंगे बच्चों, और इसके एक नीचे लेंगे। एकदम इसी तरह है बच्चों, इसी तरह। अभी बॉन्ड नहीं लगाना है, अभी हमको शेयर करना है। अब इसके लिए यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन डाल देना है। फिर इसका भी 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन डालना है। फिर इसमें 2 हाइड्रोजन, और इसमें कितना है बच्चों, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन में एक यहां डलाएगा बच्चों, एक नीचे, और एक आपका राइट साइड। अब शेयरिंग किस तरह से होगा बच्चों, तो आपको पता है बच्चों कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए एक और चाहिए। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर में 1 लगाएगा बच्चों। तो जब ये 1 लगाएगा तो कार्बन भी 1 लगाएगा, फिर हाइड्रोजन 1 लगाया, फिर कार्बन 1 लगाया, यहां देखिएगा बच्चों बढ़िया से, फिर हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 लगाया। अब इस कार्बन का कितना बच गया बच्चों, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में, इसके पहले हम बताए हैं बच्चों आपको, तो कार्बन का 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, बाह्यतम कक्षा में 4, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 4 चाहिए। हाइड्रोजन का 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 1 चाहिए। तो आप देखिए बच्चों कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 में ये 3 इधर लगा दिया बच्चों, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसके पास 1 बचा, एक ये इस अपने ही कार्बन के साथ ये शेयर में 1 लगाएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों ये हाइड्रोजन 1 लगाएगा, अब कार्बन भी 1 लगाएगा, फिर ये हाइड्रोजन 1 लगाया, फिर कार्बन 1 लगाया। अब देखिए बच्चों इसका कितना बैलेंस रह गया बच्चों, तो 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया, तो कितना, और फिर 1 इधर लगाएगा, क्योंकि 1 कार्बन ये लगा चुका है, तो 1 कार्बन फिर इधर लगाएगा, 1 कार्बन इधर लगाएगा। तो ये कितना लगाया बच्चों, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3, तो इसका 1 बच गया, फिर 1 ये अगला कार्बन के साथ शेयरिंग में करेगा बच्चों। अब ये जब 1 लगाया तो ये भी कार्बन 1 लगाएगा बच्चों। अब फिर हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 लगाएगा, फिर हाइड्रोजन 1 कार्बन 1, कहानी वही है बच्चों। तो यहाँ पर 1 लगाया, 1 1 और 1 यहाँ लगाया, 3 हो गया, तो इसका फिर 1 बचा, फिर 1 यहाँ लगाएगा बच्चों। ये 4 में ही होगा बच्चों, 4 में ही आपको करना है। अब ये कार्बन ये लगाया, तो 1 कार्बन ये फिर लगाएगा, अब फिर ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ 1 लगाएगा, फिर यहाँ कार्बन 1 शेयर में देगा, फिर हाइड्रोजन 1, फिर कार्बन 1, और फिर इस कार्बन का 1 बच गया बच्चों, 1 2 3 हो गया, फिर 1 यहाँ लगाएगा शेयर में जो 1 बचा, फिर ये कार्बन 1 लगाएगा, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन 1 लगाएगा बच्चों, फिर कार्बन 1 लगाएगा, फिर हाइड्रोजन 1, फिर 1। अब इसका कितना हो गया बच्चों, तो 1 2 3 हो गया, अब 1 बचा, तो 1 इधर लगाएगा, और फिर हाइड्रोजन 1 लगाएगा बच्चों। अब हाइड्रोजन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए 2 चाहिए बच्चों, तो इसको 2 दे देंगे, और 2 में इसको घेर देंगे, फिर इसको 2 दे देंगे बच्चों, फिर इसको 2, सारा हाइड्रोजन को पहले दे लीजिए बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही था,
और एक ये लगा चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं बच रहा है बच्चों। अब ये शेयर करके ऑक्टेट प्राप्त करेगा, इसलिए पहले इसी को दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन को दो दो दे देना है, ये दो में ऑक्टेट प्राप्त कर लेता है बच्चों, दो दे देना है। अब कार्बन के लिए 8 चाहिए बच्चों, तो 8 किस तरह से करेगा बच्चों, तो ये 2 यहां से 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया इसका बच्चों। फिर ये कार्बन फिर वही चीज करेगा बच्चों, यहां से 2 फिर इधर 2 2 2 4 फिर 2 6 और 2 8। फिर ये कार्बन उसी तरह करेगा बच्चों, ये 2 2 4 2 6 और फिर यहां से 2 8। अब फिर उसी तरह नेक्स्ट कार्बन वही करेगा बच्चों, 2 2 4 2 6 और यहां से फिर 2 8। फिर ये कार्बन भी वही चीज बच्चों, 2 2 4 2 6 फिर ये 2 8। तो इस तरह से कार्बन 8 प्राप्त कर लिया और हाइड्रोजन 2, और इस तरह से कार्बन भी अस्थायी हो गया और हाइड्रोजन भी अस्थायी हो गया। अब इसी को बॉन्डिंग में इस रूप में किया गया है बच्चों। हर जगह आप देखिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर है, 1 पेयर, इसलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 पेयर सिंगल बॉन्ड, और इस सब जगह 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसलिए सब जगह आपका सिंगल बॉन्ड पड़ रहा है बच्चों। अब ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हम एक आपका फर्स्ट का कर दिए बच्चों और एक 5 का कर दिए। अब 10 तक आप सीरियली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से आप कर लेंगे बच्चों, एक साथ एक जगह आपको इस तरह से 10 तक आपको कर लेना है बच्चों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग आते हैं आगे। अब इसको हम मिटाते हैं बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये होमवर्क है बच्चों। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको 1 कार्बन परमाणु 1 से लेके आपको 10 तक एल्केन का अभी हम दे रहे हैं बच्चों, एल्केन सीरीज का आपको कर लेना है बच्चों। ये आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों, ये करके आप देखेंगे ताकि एग्जाम में अगर सवाल पूछे जाएं तो आपको बनाने में किसी तरह से दिक्कत ना हो बच्चों। आप देखिए बच्चों, इसके बाद अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन बता चुके हैं और इसमें ये बातें चर्चा हो गई थी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन हम बताए थे, और डिफिनेशन के बाद फिर दोनों में हम कंपेयर किए थे बच्चों कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चलेगा बच्चों। तो सबको देखिए बच्चों बढ़िया से, ध्यान से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या डिफिनेशन है बच्चों, तो इसका डिफिनेशन हम बताए थे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विआवन यानी डबल बॉन्ड या त्रिआवन यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो बच्चों, कम से कम 2 कार्बन परमाणु, मिनिमम 2 कार्बन का जो एटम होगा बच्चों, तो ये आपका 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से होगा बच्चों, या 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से होगा बच्चों। इसमें 2 तरह की बातें हैं बच्चों, 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से या 2 कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से यानी त्रिआवन से। तो कहने का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन होगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कम से कम 2 कार्बन परमाणु द्विआवन या त्रिआवन द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बातें आया बच्चों, कार्बन के 2 परमाणु द्विआवन या कार्बन के 2 परमाणु त्रिआवन। दैट मीन्स इससे ये बातें क्लियर होती हैं बच्चों कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो 2 आते हैं वो कौन कौन है बच्चों,
तो एक आपका हो गया एल्किन, एक आपका एल्किन हो गया। अब एल्किन बहुत सारे बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है बच्चों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक आपका एल्किन हो गया और दूसरा हो गया बच्चों एल्काइन। एल्काइन किसी किसी बुक में यहां पर ये ना लगा के सीधा ये लिखा जाता है बच्चों, इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आपका एक ही चीज है। तो इसके अंदर दो आएंगे बच्चों, तो दो आएंगे एल्कीन आपका, तो एल्कीन वाला में ये दो कार्बन परमाणु आपका द्विआवन से जुड़े होंगे बच्चों, और एल्काइन में दो कार्बन परमाणु त्रिआवन से जुड़े होंगे बच्चों। कहने का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेरा ये दो तरह के कंपाउंड आएंगे बच्चों, एक एल्किन, ये दो तरह का ग्रुप आएगा, एक एल्किन ग्रुप आएगा और एक एल्काइन ग्रुप आएगा बच्चों। तो अब हम पहले एल्किन के बारे में जानेंगे, इसके बारे में बच्चों पिछला वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो आज हम एल्किन के बारे में जानेंगे, इसके कंपाउंड को निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका नेमिंग कैसे होगा, साधारण नाम क्या होगा, इसका जो सिंपल नेम होता है ये क्या होगा, उसके बाद फिर आपको बताएंगे इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो आज हमको ये चीजें सीखना है बच्चों, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए बच्चों, तभी आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे बच्चों। तो अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर दो आया, एल्किन और एल्काइन। तो पहले हम एल्किन के बारे में जानेंगे बच्चों, उसके बाद फिर हम एल्काइन के बारे में देखेंगे। तो एल्किन में देखिए बच्चों, एल्किन ग्रुप को आज हम लोग देखेंगे। एल्किन इंग्लिश में एल्किन ही बोला जाता है बच्चों। अब पहले इस एल्किन का हम सामान्य सूत्र देखेंगे बच्चों, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, और सामान्य सूत्र से ही इस ग्रुप के सारे कंपाउंड आपका फाइनल हो जाएगा बच्चों। तो एल्किन, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो इसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n, और आपको यहीं से पकड़ लेना है बच्चों, यहीं से आपको पकड़ लेना है कि इसके जो कंपाउंड आएंगे उसमें एटम किस टाइप से होगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, कार्बन आपका N है और हाइड्रोजन जो है इसी N का डबल है बच्चों, यानी कार्बन का जितना एटम होगा बच्चों, कार्बन का जितना परमाणु होगा उसका 2 गुना, उसका डबल आपका हाइड्रोजन का परमाणु होगा बच्चों। उसके बाद एल्किन में आप जानते हैं बच्चों कि इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु द्विआवन से जुड़ते हैं बच्चों। तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु द्विआवन से जुड़ेगा बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम एटम, कार्बन का जो मिनिमम एटम होगा वो कम से कम 2 होना चाहिए बच्चों, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से है, तो ये अकेला संभव नहीं है। तो इसके लिए आपका N जो स्टार्ट करेगा बच्चों, जहां N, वेयर N इक्वल टू, तो N आपका 2 से स्टार्ट करेगा बच्चों, तो जहां N इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 4 और इस तरह से डॉट डॉट आप आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो ये इसका हो गया सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पर फाइंड होगा बच्चों। अब इसका हमको जानना है साधारण नाम। तो नाम, नेमिंग 2 तरह से होता है बच्चों, एक आपका साधारण नाम होता है जिसको आप सिंपल नेम बोल सकते हैं, ये साधारण नाम, लेकिन इस नाम की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों, हम ये बात आपको बता देते हैं, इस नाम की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये नाम सारे कंपाउंड के संभव भी नहीं है बच्चों, इससे आप सारे कंपाउंड का नेमिंग आप नहीं कर पाओगे। लेकिन 10th बोर्ड तक के लिए कभी कभी सिंपल नेम पर यानी साधारण नाम पर पूछ दिए जाते हैं सवाल,
तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जहां तक साधारण नाम हो पाएगा, बन पाएगा, वहां तक हम आपको बता देंगे बच्चों। तो इसका साधारण नाम कैसे करेंगे बच्चों? इसके साधारण नाम पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए बच्चों। ग्रुप है मेरा एल्किन। एल्किन को थोड़ा सा लंबा आप खींचिए बच्चों, तो एल्कीन। तो ये बना है कैसे बच्चों? तो एल्किन आपका इस टाइप से बना है, एल्क जोड़ इन, एल्क जोड़ इन। तो एल्क जोड़ इन बना है। तो एल्क क्या होता है बच्चों? एल्क के बारे में हम आपको बताए थे कि एल्क जो होता है एक मूल शब्द होता है बच्चों, और ये मूल शब्द आपका कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार होता है बच्चों, जो कि कार्बन 1 के लिए मेथ होता है, कार्बन 2 के लिए एथ होता है, कार्बन 3 के लिए प्रोप होता है, कार्बन 4 के लिए ब्यूट होता है, कार्बन 5 के लिए आपका पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन होता है, 10 के लिए डेक होता है बच्चों। तो एल्क में हमको इन लगाना है बच्चों, एल्क में आपको इन लगाना है। तो इन जो आपको लगाना है बच्चों, ये IUPAC नाम। तो एक सेकंड बच्चों, ये साधारण नाम में नहीं, साधारण नाम में आपको एल्क में इलिन लगाना है बच्चों। तो एल्किन, इस पर जो नेमिंग होगा इस नाम पर, वो IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों। तो एल्क में आपको इलिन प्रत्यय लगाना है बच्चों। तो इलिन किस टाइप में है बच्चों? तो इलिन आपको लगाना है ये इस टाइप में, इलिन। तो एल्क में हमको इलिन प्रत्यय जोड़ना है बच्चों। तो इलिन आपका एक प्रत्यय का काम करेगा, एक सफिक्स का काम करेगा बच्चों। तो ये तो हो गया आपका साधारण नाम में। साधारण नाम में एल्क में आपको इलिन लगाना है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एल्क, एल्क प्लस इलिन, एल्क प्लस इलिन। और आप इलिन को YLE एनी बोल सकते हैं बच्चों, इलिन। तो एल्क प्लस इलिन, कहीं कहीं ELE एनी लिखा हुआ रहता है बच्चों, लेकिन आप जब जोड़ेंगे तो आपका जो नाम बनेगा तो वहां पर Y ही लगाना पड़ता है बच्चों। तो आपका इलिन लगेगा। अब एल्क कहने का मतलब हुआ बच्चों मूल शब्द, एल्क मतलब आपका मूल शब्द हुआ। तो मूल शब्द वही बच्चों मेथेट प्रोप ब्यूट जो है ये मूल शब्द, और इलिन आपका एक प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, एक आपका ये सफिक्स हो जाएगा बच्चों। तो साधारण नाम में क्या करना है? एल्क यानी जो मूल शब्द है उसमें इलिन प्रत्यय लगा देना है बच्चों, YLE एनी आपको इलिन प्रत्यय लगाना है। ये साधारण नाम हो गया। अब IUPAC नाम देखेंगे बच्चों, और यही नेमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, IUPAC, और इसी के बारे में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और IUPAC नेमिंग जो होता है बच्चों, ये सारे हाइड्रोकार्बन के लिए किसी ग्रुप में जितने भी मेंबर आएंगे उसके सारे नाम इसमें आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, IUPAC। तो IUPAC नाम, IUPAC का फुल फॉर्म हम बता दिए हैं बच्चों। तो IUPAC नाम इस पर चलेगा बच्चों, इस पर जो आपका हेडिंग है। तो एल्किन, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? एल्क, एल्क इन, तो क्या हो जाएगा? एल्क प्लस इन। देखिए बच्चों किधर से दीर्घ ई है, तो यहां पर एल्क प्लस दीर्घ ई ना इन लगेगा बच्चों। और ये आपका एल्क जो हुआ ये मूल शब्द हुआ बच्चों, आपका मूल शब्द जो मेथेथ होता है ये, जिसके बारे में हम बता चुके हैं बच्चों। और ये आपका एक प्रत्यय हुआ बच्चों, एक आपका ये प्रत्यय हुआ। तो ये हो गया बच्चों आपका। तो साधारण नाम के लिए, ये साधारण नाम के लिए है बच्चों एल्क प्लस इलिन। और एल्किन से जो बनता है बच्चों वो आपका इसी पर होता है, जो आपका ग्रुप का नाम है एल्किन। तो एल्क जोड़ आपका इन हो जाएगा बच्चों। इन को आप इंग्लिश में ENE लिख सकते हैं बच्चों। तो आपका एल्क में इन लगाना है, किसमें? IUPAC नाम। और ये नाम ही सबसे ज्यादा
जरूरी है बच्चों, इस नाम को आपको बढ़िया से समझना है और बढ़िया से सीखना है बच्चों। तो ये आपका इसका एक इंट्रोडक्शन हुआ बच्चों कि किस तरह से हम नेमिंग करेंगे बच्चों। अब हम इसका एक आपका कॉलम में इसको दिखाते हैं बच्चों कि किस तरह से इसके कंपाउंड निकलेंगे बच्चों। तो अब इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। अब आपको कॉलम में करना है बच्चों। हालांकि कॉलम में इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप नीचे वर्क करके कॉलम में फिर नेमिंग आप कर देंगे बच्चों। तो इसमें किस तरह से करना है बच्चों, तो एक तरफ आपको पहले आपको समान सूत्र लिखना है। इसका जो जनरल फॉर्मूला बताए बच्चों, ये समान सूत्र करना है। समान सूत्र के बाद n का मान जिस तरह से हम लोग एल्केन में किए थे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही करना है। तो n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण, यहाँ n का वैल्यू लेंगे और अनुसूत्र भी यहीं पर फाइंड करेंगे बच्चों, एल्केन ग्रुप के जितने मेंबर होंगे उसका। तो n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण, n का मान एवं अनुसूत्र का निर्धारण। अब फिर क्या करना है बच्चों, यहां पर आप संरचना सूत्र यहां पर दिखा दीजिए बच्चों। संरचना सूत्र, या आप इसको युक्ति सूत्र भी बोल सकते हैं बच्चों। संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और रेशनल फॉर्मूला, युक्ति सूत्र। संरचना सूत्र का ही दूसरा नाम है बच्चों युक्ति सूत्र। अब यहां पर बच्चों, यहां पर हम इसका साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम, और फिर इसके बाद IUPAC नाम लिखेंगे बच्चों। IUPAC नाम। आपका कॉलम तैयार है बच्चों। अब आपको फाइंड करना है। तो समान सूत्र क्या होता है बच्चों, तो समान सूत्र अभी हम बताए एल्किन का, CnH2n, CnH2n, मतलब C जितना होगा उसका डबल H होगा। अगर आपको किसी में कार्बन का एटम का डबल हाइड्रोजन का एटम दिख जाए बच्चों, तो आप समझ जाएंगे कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्किन ग्रुप का है बच्चों। तो n का मान कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, तो हम बता दिए हैं इसके पहले। तो n का मान यहां पर आपका 2 से स्टार्ट करेगा बच्चों। तो n का मान जब यहां 2 से स्टार्ट करेगा बच्चों, तो फिर इस पर हमको पुट कर देना है, इस समान सूत्र पर बैठा देना है। तो n मेरा 2 है बच्चों, तो n के जगह 2 रखेंगे, तो n के जगह 2 रखेंगे, C2 हो गया, फिर H और फिर 2n है, तो 2n के जगह 2 रखेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा C2H4। अब देखिए बच्चों, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन हो तो एल्किन होगा बच्चों। अब इसका हमको संरचना सूत्र लिखना है या युक्ति सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र कैसे लिखेंगे बच्चों, तो 2 कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से रखना है बच्चों। यहां पर 2 कार्बन परमाणु मेरा डबल बॉन्ड से होगा, 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से होगा बच्चों। अब 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से होगा, तो आपको पता है बच्चों कि एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाते हैं, तो 2 यहां बना दिया बच्चों। जब ये 2 बना चुका है, तो 2 जो शेष बचा ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 लगेगा। और फिर यहां भी वही कहानी, इस कार्बन का 2 सहसंयोजक आबंध बन गया है, तो एक कार्बन के 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो 2 तो ये अपने ही कार्बन के साथ बना चुका है, तो बचा 2, तो 2 ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ।
तो यहां भी मेरा CH2 होगा बच्चों। ये संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र हो गया। इसको आप लॉन्ग में करना चाहेंगे बच्चों तो फिर हम लॉन्ग में आपको बता देंगे। अब इसका साधारण नाम क्या होगा बच्चों? तो आप सोचिए बच्चों, n बराबर 2 के लिए जो मूल शब्द होता है, जो मूल नाम होता है, वो क्या होता है बच्चों? तो n बराबर 2 के लिए एथ होता है। और हम साधारण नाम में क्या बताए थे बच्चों कि आपको ईलिन प्रत्यय लगाना है। तो 2 के लिए आपका मूल नाम हो गया एथ। अब एथ में साधारण नाम में कौन सा प्रत्यय बताए बच्चों? तो साधारण नाम में आपको ईलिन प्रत्यय बताए बच्चों, ईलिन। तो एथ में ईलिन को मिला देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? यहां हर सही है तो हर सही था में लग जाएगा बच्चों, तो एथिलीन हो जाएगा। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन हो जाएगा बच्चों। यूपेक नाम का इंस्ट्रक्शन हम क्या बताएं बच्चों? इसके जस्ट पूर्व हम इसके पहले बताए हैं बच्चों, ये सारणी बनाने के पहले। उसमें हम क्या बताए थे बच्चों कि एल्कीन है। एल्कीन मतलब दीर्घही ईना इन। तो आपको एल्क में दीर्घही ईना इन लगाना है। एल्क मतलब आपका जो मूल शब्द है, तो मूल शब्द एथ है। एथ में दीर्घही ईना इन लगेगा बच्चों, इस तरह से एथ प्लस इसमें दीर्घही इन लगाना है बच्चों। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एथ में दीर्घही लगेगा तो इसमें दीर्घही कर दीजिए बच्चों, ये मात्रा इसमें लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एथिन। एथिन हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, इसी तरह हम n बराबर 3 लेंगे बच्चों। तो n बराबर 3 में क्या हो जाएगा? तो यहां आप देख रहे हैं बच्चों, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो आप डायरेक्ट अब कर दीजिए बच्चों। तो n आपका C3 हो जाएगा तो H इसका डबल हो जाएगा, यानी C3H6 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है ये देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा। तो 2 कार्बन परमाणु, यहां पर 3 है, 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से होगा बच्चों। तो 2 कार्बन परमाणु को हम डबल बॉन्ड से डालेंगे बच्चों। 2 कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से डालना है। अब 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन जो बचा बच्चों वो आपका सिंगल बॉन्ड में होगा बच्चों, ये आपका सिंगल बॉन्ड में। अब आपके दिमाग में आता होगा बच्चों कि क्या ये डबल बॉन्ड हम यहीं लगा सकते हैं कि यहां भी लगा सकते हैं? तो आप यहां लगाइए या यहां लगाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरह से बता देते हैं। तो अब यहां पर हाइड्रोजन आपको लगाना है बच्चों। तो यहां पर देखिए, एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है बच्चों। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 सहसंयोजक आबंध बना चुका है बच्चों। तो इसका 2 सहसंयोजक मतलब 2 सहसंयोजक आबंध बच रहा है जो कि हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 डालेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये कार्बन 2 इधर बना चुका है, एक इधर बना चुका है, 3 बचा है, एक तो एक बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ। अब इसका देखिए बच्चों, इस कार्बन का एक सहसंयोजक आबंध बन चुका है, तो इसका बच रहा है कितना बच्चों? 3। तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये इस तरह से हुआ बच्चों। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और में आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों। C हो गया, C हो गया और फिर C हो गया। हम डबल बॉन्ड यहां पर इस कार्बन के बाद लगाए थे बच्चों, फर्स्ट कार्बन में। अब यहां पर डबल बॉन्ड हम यहां लगा रहे हैं बच्चों। तो आप यहां भी लगा सकते हो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहां लगा दिए बच्चों, तो इधर आपका सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब आपको इसका साथ संयोजक आबंध पूरा करना है बच्चों। तो आबंध पूरा करने के लिए एक बॉन्ड इधर बना चुका है बच्चों। तो इसका एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक बना चुका है यहां पर, तो 4 बनाएगा। तो 4 के लिए 3 बच रहा है बच्चों, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों। उसके बाद इस कार्बन का देखिए बच्चों, 2 यहां बन चुका है, एक यहां, 3 बन चुका है, 4 बनाएगा। तो इसके लिए फिर एक हाइड्रोजन इसको जरूरत पड़ेगा बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये 2 बना चुका है। अब 2 जब ये बना चुका है, 4 बनाएगा, तो 4, 2 बच रहा है, तो 2 ये हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 कार्बन में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, और स्टार्टिंग में आप 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या तो लास्ट में 2 कार्बन में आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं बच्चों। इसमें किसी तरह का अंतर नहीं आता है बच्चों। अब इसका नेमिंग किस टाइप से करेंगे बच्चों? तो इसका नेमिंग कुछ इस टाइप से होगा बच्चों। तो n बराबर 3 के लिए आपको पता है बच्चों, तो 3 के लिए जो मूल शब्द होता है, ये 3 के लिए आपका प्रोप होता है बच्चों। अब अगर हम साधारण नाम लिखेंगे
तो साधारण नाम का इंस्ट्रक्शन था कि आपको इलिन प्रत्यय लगाना है बच्चों। साधारण नाम आप देख लीजिए बच्चों, इसके पहले हम बता चुके हैं। तो प्रोप में हम इलिन जोड़ देंगे बच्चों, तो प्रोप में इलिन जोड़ देंगे तो प्रोपिलीन हो जाएगा बच्चों, साधारण नाम। और यूपेक नाम क्या होता है बच्चों? आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम का इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एल्किन मतलब एल्क में दीर्घई इन लगाना है बच्चों। तो प्रोप में दीर्घई इन लगाएंगे बच्चों। तो अब इतना लंबा करके नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, तब आपका हो जाएगा ये प्रोपीन। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, और आगे से ही बातें और ज्यादा स्पष्ट होगी बच्चों, क्योंकि यहां पर तो किसी तरह का अंतर नहीं है। अब आगे देखिएगा कि आगे किस टाइप से आता है बच्चों। तो अब हम लेंगे n इक्वल टू 4। अब n जब हम 4 लेंगे बच्चों, तब मेरा क्या निकलेगा बच्चों? तो जितना n लिए हैं उसका डबल h होगा, तो C4 और H8 होगा बच्चों, C4H8। अब इसका संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र दिखाना है बच्चों। तो यहां पर दो कार्बन परमाणु आपका द्विआवन से होगा, डबल बॉन्ड से होगा। तो दो कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से हम दिखाते हैं बच्चों। अब शायद यहां थोड़ा दिखाने में दिक्कत होगा बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं, इस चीज को हम फिर अलग से दिखाते हैं बच्चों, चार से आपको अलग दिखाते हैं। और नेमिंग, जो नाम वहां हम बताएंगे बच्चों, वो नाम आप इस सारणी में फिर पुट कर दोगे बच्चों। तो इससे आपको क्या होगा कि सारे चीज एक जगह रहेंगे, तो आपको दिमाग में रखने में सुविधा होगी। तो यहां से हम इसको मिटाते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस चाहिए बातों को क्लियर करने के लिए, इसलिए अब हम मिटाते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे बच्चों, और फिर बताने के बाद जो भी हम नेमिंग करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम लाएंगे, सारे स्ट्रक्चर को फिर आप कॉलम में डाल दोगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, n बराबर 4 के लिए n बराबर 4 है बच्चों। तो इसके लिए मेरा कंपाउंड क्या निकलेगा? तो CnH2n है। अब उसमें हम पुट करेंगे बच्चों CnH2n में। तो CnH2n में पुट करेंगे, जितना C उसका डबल H होगा, तो C 4 है, तो डबल H यानी 8 हो जाएगा। अब इसका हम संरचना सूत्र किस टाइप में लिखेंगे बच्चों? आप देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से लिखा जाता है, C4H8 का। तो इसमें दो कार्बन परमाणु आपका द्विआवन से जुड़ेगा बच्चों। तो यहां हम दो कार्बन परमाणु स्टार्टिंग में ही द्विआवन से जोड़ दिए बच्चों। अब जो शेष कार्बन बचा बच्चों, वो आपका सिंगल बॉन्ड से होगा। तो दो जुड़ गया, तो दो शेष बच रहा है बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड C, और फिर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C। इधर सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन परमाणु को ही हमको द्विआवन डबल बॉन्ड से जोड़ना है बच्चों। अब चलिए इसका आवन पूरा कीजिए बच्चों। तो एक कार्बन के 4 साथ संयोजक आवन होंगे, दो इधर हो गया बच्चों, दो बच रहा है, तो दो ये हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब यहां पर देखिए इस कार्बन का बच्चों दो इधर, एक इधर, 3 हो गया, एक बच रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ करेगा। फिर इस कार्बन का देखिए बच्चों एक इधर एक इधर, तो दो बच रहा है इसका, तो दो ये करेगा। इस कार्बन का एक है बच्चों, 3 बच रहा है, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब एक ऐसे हो गया बच्चों। अब इसको और भी तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में आता होगा कि क्या हम स्टार्टिंग का ही दो कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, तो ऐसा बात नहीं है बच्चों। आप कहीं भी दो कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं बच्चों। तो अब हम फिर इसका दूसरे तरह से दिखाते हैं बच्चों। आप इसको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि दो ही कार्बन परमाणु मिनिमम, हमको दो कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से अटैच करना है मिनिमम। तो अब हम ऐसा करते हैं बच्चों, यहां जोड़े थे, अब आगे हम लगा देते हैं। तो यहां सिंगल बॉन्ड C हो गया। अब फिर डबल बॉन्ड हम यहां कर रहे हैं बच्चों, डबल बॉन्ड C। उसके बाद फिर आगे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड C। आपका 4 कार्बन हो गया बच्चों। अब यहां पर देखिए इसका आवन पूरा करना है बच्चों। तो एक कार्बन का 4 होगा, तो एक यहां हो चुका है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ होगा।
अब इस कार्बन का एक यहाँ हो चुका है, 2 यहाँ, 3, तो बचा एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। उसके बाद इस कार्बन का 2 इधर, एक इधर हो गया, 3, तो एक बचा, तो एक होगा इसका। और फिर इस कार्बन का बच्चों, तो इस कार्बन का एक साथ संयोजक आवन पूरा हुआ है, 3 बच रहा है, तो 3 यहाँ होगा बच्चों। तो एक मेरा इस टाइप से हो जाएगा बच्चों। अब फिर और भी इसके तरीके हैं बच्चों, एक तरह से और लिखा जा सकता है। अब ये द्विआबंध को एक बार ये स्टार्टिंग में कार्बन में हम जोड़े बच्चों, उसके बाद अगर सेकंड नंबर वाला में जोड़े बच्चों, सेकंड नंबर अगर हम थर्ड नंबर वाला में जोड़ेंगे बच्चों, तो आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, अगर लास्ट वाला में जोड़ते हैं बच्चों डबल बॉन्ड सी। अब यहां पर सात संयोजक आवन पूरा कीजिए बच्चों, तो ये कार्बन एक बना चुका है, 3 बच रहा है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। एक कार्बन एक यहां बना चुका है, एक यहां, 2 बच रहा है, तो 2 यहां बनाएगा बच्चों। और फिर इसका एक यहां और 2 यहां, 3 हो गया, तो एक बच रहा है, तो एक यह बनाएगा। 2 यहां हो चुका है बच्चों, 2 बच रहा है, ये 2 के साथ करेगा। अब बताइए और भी पॉसिबल है क्या बच्चों? और भी अलग तरह से लिखना पॉसिबल है क्या? आप सोचिए और बताइए कि और पॉसिबल है क्या? तो देखिए बच्चों, और पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ स्टार्टिंग में ऐड किए बच्चों, अगर हम सेकंड नंबर वाला में ऐड किए, अगर एंड वाला में कर दिए, अब इसका और संभावना नहीं है बच्चों। अब इसका नेमिंग किस टाइप से होगा बच्चों? तो थोड़ा सा इसका नेमिंग आप समझिए, क्योंकि ये अलग अलग तरह का हो रहा है। तो अलग अलग तरह का हो रहा है, तो नाम में क्या बातें आएगी, नाम में अंतर होगा या नहीं? तो सुनिए बच्चों, इसका नेमिंग करने के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा बच्चों। तो नंबरिंग करने का क्या सिस्टम है बच्चों? तो नंबरिंग करने का सिस्टम, आप नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? तो नंबरिंग के लिए लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना है बच्चों। तो इसमें और तो चेन है नहीं बच्चों, सीधा आपका सीधी श्रृंखला बन रहा है, आपका सीधा चेन चल रहा है बच्चों, और इसका साइड चेन नहीं है, साइड ब्रांच नहीं है। तो साइड ब्रांच नहीं है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे बच्चों? तो काउंटिंग करना है जिधर से आपका ये द्विआवन जिधर सामने पड़ रहा है, जिधर नजदीक पड़ रहा है, जिधर पहले आ रहा है, उधर से आपको बॉन्डिंग करना है बच्चों, मतलब नंबरिंग करना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पहले कार्बन के साथ ही मेरा द्विआवन है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इस कार्बन के लिए नंबरिंग 1 करेंगे बच्चों, फिर इसके लिए मेरा 2 हो जाएगा, और सब कार्बन में ही करना है बच्चों। ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा बच्चों। अब फिर इसका नंबरिंग कीजिए बच्चों। तो इसमें देखिए कि द्विआवन किधर से पहले पड़ रहा है, किधर से सामने है, नजदीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, आप इधर से चलते हो तो 1 2 के बाद द्विआवन है बच्चों, और फिर इधर से अगर आप चलते हो तो 1 2 के बाद है। तो यहां पर आप लेफ्ट से चलिए या राइट से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग एक ही पकड़ाएगा। तो यहां पर 1 डालेंगे बच्चों, यहां पर हम 2 डालेंगे, यहां पर 3 डालेंगे बच्चों, और यहां पर 4 डालेंगे। इस चीज का नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं बच्चों, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर जो नंबरिंग होगा वो हमेशा इधर से ही होगा बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो आप बताइए कि द्विआवन किधर सामने पड़ रहा है, किधर नजदीक पड़ रहा है? तो इस और नजदीक पड़ रहा है, तो इस कार्बन से नंबरिंग चालू होगा बच्चों। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। अब इसका नेमिंग किस तरह से होगा बच्चों? तो पहले हम साधारण नाम बताते हैं बच्चों कि साधारण नाम किस टाइप से होगा। तो नेमिंग में आपको यह ध्यान में रखना है बच्चों कि द्विआबंध जो पड़ रहा है वो किस कार्बन के लिए पड़ रहा है, उसका नंबर क्या है, और उसी नंबर के अनुसार आपको करना है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, द्विआबंध इस ओर से हम चलेंगे तो द्विआबंध मेरा पहला कार्बन में ही पड़ रहा है बच्चों। अब आप कहोगे कि क्या दूसरा कार्बन में नहीं पड़ रहा है? ये तो द्विआबंध दोनों के लिए है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ 1 और 2 ये दोनों कार्बन में द्विआबंध है, तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वही छोटी संख्या को लेना है बच्चों। तो 1 मेरा छोटी है, तो 1 लेंगे। तो इसका नाम किस तरह से होगा बच्चों? तो अभी हम ये साधारण नाम, यहाँ साधारण नाम बता रहे हैं बच्चों, यहां हम लिख देते हैं, ये आपका साधारण नाम हो गया, ये आपका सिंपल नेम हो गया बच्चों, और इधर आपका IUPAC नाम हो गया, और ये चीज आपको कॉलम में ही डाल लेना है बच्चों, IUPAC नाम। तो इसका नेमिंग किस टाइप से होगा बच्चों? इसका नेमिंग फर्स्ट कार्बन में आपका द्विआवन पकड़ रहा है बच्चों, फर्स्ट कार्बन में। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों? तो यहां पर हम फर्स्ट लिखेंगे नंबर, पहले नंबर लिखना है बच्चों कि किस नंबर में पहले आपका द्विआवन आ रहा है। तो पहले कार्बन में ही मेरा द्विआवन आ जा रहा है बच्चों, तो पहले कार्बन में आ रहा है तो हम 1 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद अब
यहां पर हम डैश लगाएंगे बच्चों। और डैश क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर शब्द जुड़ेगा बच्चों। तो आप बताइए बच्चों, कार्बन कितने हैं? 4 हैं, टोटल 4 हैं। तो 4 के लिए आपका जो मूल शब्द होता है ये आपका ब्यूट होता है बच्चों। तो 4 के लिए आपका मूल शब्द ब्यूट है। तो इसके लिए हम आप 4 के लिए मूल शब्द ब्यूट है और साधारण नाम में इलिन प्रत्यय लगाया जाता है बच्चों। तो 1 और क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन। 1 ब्यूटिलीन, सॉरी ब्यूटिलीन ऐसे लिखना है बच्चों, 1 ब्यूटिलीन, 1 ब्यूटिलीन। अब यूपेक नेम क्या होगा बच्चों? तो यूपेक नेम आप देखिए क्या होगा। तो 1 नंबर में आपका द्विआवन पकड़ रहा है, तो ये नंबर लिखना है पहले। तो पहले हम 1 लिखेंगे और 1 लिखने के बाद कितने कार्बन परमाणु है बच्चों? तो आपका कार्बन परमाणु टोटल 4 है। तो 4 के लिए मूल शब्द होता है ब्यूट और IUPAC नाम में आपको इन प्रत्यय लगाना है बच्चों। तो 1 और आपका हो जाएगा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसको आप 1 ब्यूटीन ना लिख के बच्चों आप इसको ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं बच्चों। और इसका एक और तरीका है बच्चों, इसका लिखने का एक और तरीका है। तो लिखने का एक और तरीका किस टाइप से है बच्चों? तो 1 ब्यूट और इन अलग करके लिखा जाता है बच्चों, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आपका एक हो गया ये 1 ब्यूटीन। अब इसका नेमिंग करना है बच्चों। तो इसका नेमिंग हम किस तरह से करेंगे? तो इसको आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं या तो आप ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं बच्चों। आप इसमें आइए बच्चों। तो इसमें देखिए आपका जो द्विआवन पकड़ रहा है ये कार्बन नंबर 2 में पकड़ रहा है बच्चों। तो नंबर 2 में पकड़ रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 और डैश देंगे। यहां पर अंक, डिजिट और ये जो वर्ड है इसके बीच डैश लगाना है बच्चों, आपको डैश लगाना है। तो 2 हो गया। अब दूसरे नंबर पर मेरा द्विआवन बन रहा है बच्चों, इसलिए यहां 2 पड़ा और 4 कार्बन परमाणु है टोटल। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए मूल शब्द होता है ब्यूट। अब ब्यूट में इलिन लगाना है बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिलीन, नाम हो जाएगा 2 ब्यूटिलीन। तो इसमें इलिन लगाना है। अब उसमें क्या लगाना है बच्चों? तो दूसरे नंबर पर है द्विआवन, तो यहां 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद फिर यहां पर इन प्रत्यय लगाना है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा 2 ब्यूटीन। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या बातें हैं? तो एक बात आप गौर कीजिए बच्चों, इसका फर्स्ट नंबर में आपका द्विआवन आ रहा है फर्स्ट कार्बन में, यहां भी आपका फर्स्ट कार्बन में ही द्विआवन आ रहा है बच्चों। तो इसका नाम और इसका नाम सेम होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है बच्चों। इधर से आपका द्विआवन यहां पर है और इधर आपका सिंगल बॉन्ड है। और इसमें क्या कहानी है बच्चों कि इधर से आपका द्विआवन यहां है, लेकिन है फर्स्ट नंबर में। ये भी फर्स्ट नंबर, ये भी फर्स्ट नंबर, मतलब इसी का अपोजिट है बच्चों। इसी को ऐसे पलट के यहां पर लिखा गया है बच्चों, इसी को पलट दिया गया है। तो पलट दिया गया है, तो 1 कार्बन में द्विआवन है बच्चों, तो इसके लिए भी आपका हो जाएगा 1 और ब्यूटिलीन, 1 ब्यूटिलीन। मतलब ये दोनों पूरा सेम है बच्चों, ये दोनों सेम है। इसलिए आप ये 2 बार ना लिख के 1 बार भी आप लिखते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर यहां क्या नाम हो जाएगा बच्चों? यहां भी वही कहानी होगी। आपका फर्स्ट नंबर में द्विआवन आ रहा है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे बच्चों। तो फर्स्ट नंबर लिख दिए। अब फर्स्ट नंबर लिखने के बाद आपको डैश लगाना है बच्चों, और डैश लगाने के बाद IUPAC नाम में इन प्रत्यय लगता है बच्चों, तो आपका हो जाएगा ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सारे बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ना लिख के आप ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, 1 आप बाद में भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है बच्चों लिखने का, एक तरीका आपका और है, इस तरह से भी बहुत सारे बुक में रहता है बच्चों। ब्यूट हो गया, आपको ब्यूट लिखना है 4 नंबर के लिए मूल शब्द जो है बच्चों, तो मूल शब्द मेरा ब्यूट है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और आपको ये देखना है बच्चों कि कितना नंबर पर द्विआवन आ रहा है, तो 1 नंबर पर, तो ब्यूट डैश 1 और इसके बाद आप इन लिख सकते हैं बच्चों, ब्यूट 1 और फिर डैश इन लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों। अब जो आपको सुविधा पड़ेगा उस पर कीजिए, आगे की कक्षाओं में इस तरह से लिखना पड़ता है बच्चों। आप इंटर में लिखोगे ज्यादा करके ये व्यवहार में आएगा, लेकिन आप मैट्रिक तक में आप ये दोनों में से 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन 1 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2 लिख सकते हैं।
और अगर इस तरह से लिखना चाहेंगे बच्चों तो आपका ब्यूट 1, तो ब्यूट 4 कार्बन परमाणु है तो 4 के लिए ब्यूट आया, और 1 पर मेरा द्विआबंध है तो 1 लिख देंगे बच्चों। और द्विआबंध के लिए इन प्रत्यय लगता है बच्चों, तो आपको इन लगाना है। डबल बॉन्ड के लिए इन आता है बच्चों। तो ये आपका हो गया 4 के लिए, हो गया बच्चों कार्बन परमाणु 4 के लिए। अब इसी तरह आप 5 के लिए करो बच्चों, तो एक और हम कर देते हैं बच्चों, उसके बाद आप लोग को फिर इस पर होमवर्क दिया जाएगा बच्चों, आपको होमवर्क करना है बच्चों। तो साधारण नाम में बच्चों इसका सिंपल नेम ज्यादा यूज नहीं होता है, तो एक सुविधा के लिए आपको याद रखने के लिए हम इस तरह से बता दिए, क्योंकि इसका साधारण नाम आप इस रूप में ध्यान में रख सकते हैं। जो बातें उधर है वही बातें 1 2 लगाना है, और 1 2 इसलिए लगाना है बच्चों कि यहां पर ये डिफरेंट हो जाता है और इसके प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो कैसे पता चलेगा, अगर आप सीधा ब्यूटीन लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप इस ब्यूटीन का बात कर रहे हैं या इस ब्यूटीन का बात कर रहे हैं। यहाँ 2 ही टाइप का है बच्चों, ये वही चीज है फर्स्ट वाला ही। तो आप इस ब्यूटीन का बात कर रहे हैं या इस ब्यूटीन का, कैसे पता चलेगा? अगर आप डायरेक्ट ब्यूटीन लिख देते हैं तो आपको ये बातें पता नहीं चल पाएगी कि कौन सा ब्यूटीन है, यानी डबल बॉन्ड कहां पर जुड़ा हुआ है। और अगर हम स्थान हम दिखा देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कहां जुड़ा हुआ है। तो 1 ब्यूटीन का कहने का मतलब हुआ कि पहले कार्बन में ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और 2 ब्यूटीन कहने का मतलब हुआ कि दूसरे कार्बन में आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों कि अगर नेमिंग में अंतर नहीं आएगा तो फिर पता कैसे चलेगा बच्चों कि ब्यूटीन आपका ये वाला है या ये वाला है। और ये दोनों ब्यूटीन में अंतर है बच्चों, इसके प्रॉपर्टी में अंतर आ जाता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि ये दोनों सेम है, इसलिए नेमिंग में आपको इस तरह का करना है। यहां पर 1 कार्बन में द्विआबंध लगा हुआ है तो आपको 1 ब्यूटीन लगाना है बच्चों। ज्यादातर इसी नाम पर आपको ज्यादा ध्यान देना है बच्चों, लेकिन क्लास 10th के लिए थोड़ा सा आप साधारण नाम भी ध्यान में रखेंगे। आगे की कक्षाओं में आपको IUPAC नाम का ही जरूरत पड़ेगा बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर 1 ब्यूटीन लिखने का मतलब हुआ कि कार्बन का जो द्विआबंध है वो पहले कार्बन के साथ ही बना हुआ है, और 2 ब्यूटीन कहने का मतलब हुआ कि यहाँ जो द्विआबंध बना हुआ है ये दूसरे कार्बन के साथ बना हुआ है, यानी दूसरा और तीसरा के बीच में। तो नेमिंग में जो संख्या कम होता है उसको लिखा जाता है बच्चों। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, उसके बाद चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी बच्चों। उसके बाद आपको होमवर्क देंगे बच्चों, और इस होमवर्क को आप करेंगे और आप बताएंगे कि इसको आप कर पाए या नहीं, या कोई प्रॉब्लम हुआ, इस पर बातें होंगी। तो साधारण नाम आप लिख भी सकते हैं बच्चों, और अगर नहीं तो 4-5 तक लिखिए, उसके बाद साधारण नाम का जरूरत नहीं है। ज्यादा करके आपको IUPAC नाम पर ध्यान रखना है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल और देखिए, उसके बाद आप लोग को करना है। अब एक n बराबर 5 में देखिए बच्चों, तो जब n बराबर 5 होगा बच्चों तो एल्किन है, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा, तो C5H10 आपका ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका हम स्ट्रक्चर किस किस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, तो 2 कार्बन को हमको डबल बॉन्ड से डालना है बच्चों। 2 कार्बन डबल बॉन्ड से डालेंगे, उसके बाद मेरा सारा सिंगल बॉन्ड से रहेगा। तो 2 कार्बन पहले हम स्टार्टिंग को ही डबल बॉन्ड से डाल रहे हैं बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड, और कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4, एक और डालना है बच्चों, आपका 5 हो गया। अब करना क्या है बच्चों, तो इसका आबंध पूरा करना है, बॉन्ड पूरा करना है। तो यहाँ 2 आबंध, तो 2 बच रहा है, तो 2 आपका ये हाइड्रोजन के साथ करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों 2 1 3, तो 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 1 1 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा बच्चों। यहाँ पर 1 1 2, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, और फिर यहाँ 1 है बच्चों, तो यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन होगा। अब सब आप मिला के देख लीजिए बच्चों, कार्बन 5 हुआ, हाइड्रोजन 10 हो जाना चाहिए। तो 2 1 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। एक हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, फिर हम इसको और भी तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इस टाइप में यहाँ पर हम फर्स्ट कार्बन के बाद लगाए डबल बॉन्ड, अगर हम सेकंड के बाद लगाएंगे बच्चों तो C हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अगर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे बच्चों तो डबल बॉन्ड C हो गया,
और फिर आगे क्या लगेगा बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड सी लगेगा, फिर सिंगल बॉन्ड सी लगेगा। कितना कार्बन हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 हो गया। अब आपको बॉन्ड पूरा करना है बच्चों, तो बॉन्ड किस तरह से पूरा होगा, तो यहाँ पर एक बना चुका है, तो 4 कार्बन का चाहिए बच्चों, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 2 1 3, तो एक बच रहा है बच्चों, तो एक H लगेगा, 2 1 3, एक बच रहा है तो एक H लगाना है। उसके बाद एक यहाँ 2 बच रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना है, और फिर इसका एक है तो यहाँ पर हमको 3 लगाना है बच्चों। अब देख लीजिए काउंट करके, 3 1 4 5 2 7 3 10 हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इस टाइप से, तो सी हो गया। अबर बॉन्ड दूसरे कार्बन पर लगाए थे, अब हम तीसरे कार्बन पर लगाएंगे बच्चों, तीसरे और चौथे के बीच में, तो सी सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड रहेगा बच्चों सी, फिर आपका सिंगल बॉन्ड सी, और कितना पर लगाना है बच्चों, तीसरे कार्बन पर लगाना है, तो अबर फिर हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सी हो गया, फिर इधर सिंगल बॉन्ड सी हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको बॉन्ड पूरा करना है, तो एक कार्बन का 4 होगा, तो एक यहाँ हो चुका है, 3 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, फिर 1 1 2 हो चुका है, तो 2 बच रहा है, तो 2 इसका होगा, फिर इसका 1 2 1 3 हो गया, तो एक बच रहा है, तो एक हाइड्रोजन के साथ करेगा बच्चों, फिर इसका हो गया, इस कार्बन का बच्चों 2 1 और एक इधर 3, तो एक बचा बच्चों, और इसका हो जाएगा, एक इधर हुआ है तो 3। अब देख लीजिए काउंट करके हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं, 3 2 5 1 6 7 3 10 हो गया। अब और भी तरह से लिखा जा सकता है बच्चों, तो आप देखिए बच्चों, अगर हम और भी तरह से इसको लिखें तो अब मेरा सेम पकड़ लेगा, इसी का सेम हो जाएगा बच्चों, तो हम उसको भी लिख के दिखा देते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में लगा, अब फिर मेरा यहाँ थर्ड कार्बन में लग चुका है, फोर्थ में यानी एंड में लगेगा, तो बात बराबर हो जाएगी, बात आपका बराबर हो जाएगा, तो उस तरह भी कर देते हैं। अब लास्ट में लगाना है बच्चों, चौथा नंबर में, फिर यहां पर आपका डबल बॉन्ड लगेगा बच्चों, और डबल बॉन्ड के बाद सी लगेगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, अब बॉन्ड पूरा करना है बच्चों, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बॉन्ड पूरा करेंगे तो एक है बच्चों, 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है, तो CH3 यहाँ 3 लगाना है, इसका एक यहाँ यानी 2 हो गया, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना है बच्चों। अब फिर यहाँ पर एक इधर, तो यहाँ भी 2 बच रहा है, 2 लगाना है, फिर यहाँ इसका एक इधर 2 इधर, तो एक बच रहा है, तो एक लगाना है, 2 हो गया है, तो 2 बच रहा है बच्चों। अब काउंट करके आप देख लीजिए, चीजें वही होगी, तो आपका 3 2 5 2 7 1 8 2 10 हो गया बच्चों। तो इसको हम इस तरह से 4 तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड से रखना है, तो एक बार हम पहले कार्बन के बाद ही रख दिए, आप सेकंड बार दूसरे कार्बन के बाद रखे, अब थर्ड में तीसरे कार्बन के बाद रखे, और फोर्थ में चौथे कार्बन के बाद रखे हैं बच्चों। हालांकि ये और ये आपका बिल्कुल सेम होगा, इसमें नेमिंग में अंतर नहीं आएगा बच्चों। अब करना किस तरह है बच्चों, अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग, पहले लंबी कार्बन श्रृंखला, तो मेरा ये सीधी श्रृंखला है, तो ये लंबी में पूरा ये पकड़ाएगा बच्चों। अब बॉन्डिंग किधर से करना है, जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक होता है, सामने होता है, उधर से करना है बच्चों। तो यहाँ पर 1 करेंगे बच्चों, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 4, और फिर यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों। आप क्या करना है, फिर इसमें करना है, तो इधर आप देखिए बच्चों किधर से सामने पड़ रहा है, तो इधर से अगर हम आते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है बच्चों, और इधर से जाते हैं तो दूसरे नंबर पर, तो आप समझ रहे हो बच्चों, जिधर से द्विआवन नजदीक पड़ेगा, सामने पड़ेगा बच्चों, पहले आएगा, उधर से हमको नंबरिंग करना है। तो ये 1 हो गया बच्चों, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। अब इसमें किधर से करेंगे बच्चों, तो इसमें आप देखिए, अगर आप हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर यहाँ आया बच्चों, और इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पर आया बच्चों, तो नजदीक किधर से पड़ रहा है, इस ओर से पड़ रहा है बच्चों, तो नंबरिंग हम इस ओर से करेंगे बच्चों। तो ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया बच्चों, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसमें किस टाइप से करना है बच्चों, तो इसमें आप देखिए बच्चों, इसमें किधर से सामने पड़ रहा है, तो इसमें आपका इधर से सामने पड़ेगा, तो 1 2 द्विबंध इधर से सामने पड़ रहा है, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आप नेमिंग किस तरह से करेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा हम साधारण नाम का भी चर्चा कर देते हैं।
तो साधारण नाम में कुछ ज्यादा नहीं है बच्चों, आपको सिर्फ नंबरिंग कर देना है और नंबरिंग के बाद ईलिन प्रत्यय लगा देना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों फर्स्ट कार्बन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट लिखने के बाद हमको लिखना है टोटल कितने कार्बन है बच्चों, तो टोटल 5 है, तो 5 के लिए पेंट होता है। अब इसमें हमको ईलिन लगाना है, तो 1 पेंटिलीन हो जाएगा बच्चों, 1 पेंटिलीन। अब इसका नेमिंग किस तरह से होगा बच्चों, तो फर्स्ट नंबर पर द्विआबंध है, तो फर्स्ट लिखेंगे बच्चों और फर्स्ट लिखने के बाद डैश देंगे, क्योंकि संख्या और शब्द के बीच में आपको डैश लगाना है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम है और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है बच्चों, एल्कीन यानी इन लगता है। तो 5 के लिए 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, तो पेंट में हम इन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटीन हो जाएगा, 1 पेंटीन। अब यहां पर देखिए बच्चों दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है बच्चों, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहां पर हम 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद पेंटिलीन लिखेंगे बच्चों, 2 पेंटिलीन। अब इसमें क्या करना है बच्चों, तो इसमें भी वही बात, दूसरे नंबर पर है, तो आप यहाँ 2 लिखोगे बच्चों और 2 लिख के डैश दोगे और पेंटीन, यहाँ तो इन लगेगा बच्चों, तो यहाँ 2 पेंटीन हो गया। अब इसका देखिए बच्चों, इसका किस टाइप में होगा, तो इसका नंबरिंग देखिए बच्चों, तो इसका नंबरिंग कितना नंबर पर आ रहा है द्विआबंध बच्चों, पहले जिस पर आएगा आपको वही लेना है बच्चों, जो पहले जिस पर आता है। तो पहले मेरा दूसरे नंबर पर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर, तो ई भी वैसा ही लिखाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब ए और आपका ए ये बिल्कुल आपका सेम है बच्चों, तो ये दोनों भी आपका सेम है, तो इसके लिए क्या लिखाएगा, तो वही बातें लिखाएगी। दूसरा नंबर पर है तो 2 और पेंटिलीन, 2 पेंटिलीन। अब आगे इसमें क्या लिखना है बच्चों, तो इसमें वही बात, 2 तो नंबर वही रहेगा और यहां पर इन प्रत्यय लगेगा यानी 2 पेंटीन होगा बच्चों। अब हमको इसको लिखना है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसमें भी वही कहानी है बच्चों। यहां पर आप गौर कीजिए बच्चों, 1 नंबर पर आपका द्विआबंध आ रहा है, तो 1 नंबर पर आ रहा है तो किस तरह से लिखाएगा बच्चों, तो 1 और इसमें पेंटिलीन लिखाएगा बच्चों, पेंटिलीन। हमेशा इसमें ईलिन प्रत्यय लगा देना है बच्चों, आपको स्थान दिखा देना है और स्थान दिखा के आपको ईलिन लगाना है। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 आपका पेंटीन हो जाएगा बच्चों, 1 पेंटीन। तो इसका एक और तरीका बताए थे बच्चों, 1 पेंटीन या पेंटीन 1, और एक तरीका और बताए थे बच्चों, पेंट लिख देना है, क्योंकि 5 कार्बन परमाणु है, पेंट। और आपका 1 नंबर पर द्विआबंध आ रहा है बच्चों, तो पेंट 1 और इन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंट 1 और इन, आप इसमें इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं बच्चों। तो एक पेंटीन, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटीन 1, या एक तरह से और लिख सकते हैं बच्चों, जो कि आगे की कक्षाओं में ज्यादा यूज होता है बच्चों। तो आप ये लिखो बच्चों, या ए लिखो, या एक और बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पर टोटल 5 कार्बन परमाणु है, तो 5 के लिए हम पेंट लिख देंगे बच्चों, 5 के लिए मूल शब्द पेंट होता है। और कितना नंबर पर द्विआबंध है बच्चों, 1 नंबर पर, तो पेंट 1, और उसके बाद द्विआबंध के लिए इन लगेगा बच्चों, तो पेंट 1 और इन, पेंट 1 इन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों, इसको जो हम कितना तरह से लिखे बच्चों, तो 1 2 3 4 तरह से लिखे, लेकिन 4 तरह से लिखे, इसमें 2 में समानता बन गई बच्चों। तो कहां कहां समानता बन गई, एक 1 का इसके साथ और फिर 1 इसके साथ बन गया बच्चों, इसी का अपोजिट है ये बच्चों, इसी को अगर पलट दिया जाए तो इस रूप में आ जाएगा, इसलिए इसका नाम और इसका नाम सेम हुआ बच्चों। और यहां भी वही बातें हुई, जब हम इधर से लिए बच्चों तो दूसरा नंबर पर आया, और फिर जब हम इसको लिखे बच्चों, और पहले तो यहां पर हम द्विआबंध लगाए थे, पहले तो हम फर्स्ट कार्बन के बाद लगाए, अब दूसरे में सेकंड कार्बन के बाद लगाए, अब तीसरे में आपका थर्ड कार्बन के बाद लगा, और चौथे में आपका 4 कार्बन के बाद लगा बच्चों। तो ऐसा करने के बाद फिर आपका ये चीज और ये चीज जो हुआ बच्चों, ये आपका सेम हो गया, क्योंकि द्विआबंध पहले इधर से नजदीक पड़ेगा बच्चों, तो इधर से सामने होगा, तो इधर से हम इसको किए,
और यहाँ द्वितीय आबंध इधर है तो इधर से सामने पड़ेगा, तो इधर से हम किए तो नंबर 2 में ही मेरा द्वितीय आबंध आ रहा है, यहाँ भी नंबर 2 में भी आ रहा है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों कि 2 और 3 दोनों में है, तो दोनों में तो है जरूर, लेकिन जो संख्या कम है बच्चों उसको लिखा जाता है। 2 3 में 2 कम है तो 2 को लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 3 में 2 कम है तो 2 को लिखा जाएगा। कहने का मतलब आपका ये और आपका ये सेम हो गया बच्चों, और फिर आपका ये सेम हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको नाम लिखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और इस तरह का नेमिंग आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आपको सिंपल में सिर्फ पेंटिन ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा बच्चों कि कौन सा पेंटिन का है, इस पेंटिन का है या इस पेंटिन का। अगर आप स्थान डाल देते हो तो स्थान से ये पता चल जाएगा कि 2 कार्बन परमाणु द्वि आबंध जो जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड जो बनाया है वो कितने नंबर पर बनाया है बच्चों। तो इसके लिए इस नेमिंग में इस तरह का चेंजिंग होता है बच्चों। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और आप कार्बन 2 से लेके बच्चों, कार्बन 2 से लेके आपको कार्बन 10 तक के लिए आपको पूरा अनुसूत्र तैयार करना है, और इस तरह से आपको संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र बनाना है बच्चों। और इस तरह से बनाने के बाद आप नेमिंग करेंगे बच्चों, और नेमिंग करने के बाद सब आप लोग कमेंट करके या मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग बताएंगे बच्चों कि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या। तो व्हाट्सएप नंबर तो पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों। तो 8651282699 ये हो गया मेरा व्हाट्सएप नंबर बच्चों। आप इस पर कांटेक्ट करके आप बताएंगे कि आप होमवर्क कर पाए कि नहीं, आप पूरा तैयार कर पाए कि नहीं, और इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत होता है बच्चों, कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट में हमको बताइए बच्चों, फिर इस पर आपको बताया जाएगा, इस पर समाधान किया जाएगा। तो अभी हम जो भी चर्चा किए हैं बच्चों ये सिर्फ सीधी श्रृंखला के लिए हुआ है बच्चों, सीधी श्रृंखला के लिए। इसमें ब्रांचेज नहीं है बच्चों, कोई साइड चेन नहीं है बच्चों। तो ब्रांचेज और साइड चेन के लिए आपको हम स्पेशल पहले हम ये सारी बातों को पहले सिखा लेंगे बच्चों, क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे तब थोड़ा हाई लेवल को आप समझ पाएंगे बच्चों। तो अभी हम आपको धीरे धीरे आपको इससे परिचित करा रहे हैं, आप ये सब चीजों को अच्छी तरह से सीखिए। उसके बाद फिर हम ब्रांचेज का बताएंगे यानी साइड चेन का बताएंगे कि साइड चेन का नेमिंग कैसे होगा। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये तीनों का हम स्पेशल साइड चेन पर आपको बताएंगे बच्चों। तो अभी जो बताया जा रहा है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे तरह से कंप्लीट कीजिए बच्चों। आप नोट्स बनाइए, सारा चीज क्लियर कीजिए, और ये सारा नाम करके जो हम कॉलम बताए थे उस कॉलम में आप सब नाम को आप डाल देंगे बच्चों, आप सारे नाम को फिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये 4 तरह का बनाए, लेकिन मेरा ये 2 ही टाइप का हुआ है। ये 4 तरह से बनाए लेकिन मूल रूप से मेरा 2 ही है। तो आप 2 को ही दिखा सकते हैं या 4 को भी दिखाएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे बच्चों, और आगे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, परेशानी नहीं होगी आगे की कक्षाओं में बच्चों, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, और लंबा होगा थोड़ा सा चैप्टर ये ज्यादा समझने वाला है बच्चों, इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि हम चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या उसमें आपको कोई तरह का डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।